गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वीडियो है इसमें मैं करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ 2024 और 25 के, जो कि आपकी सीएम श्री एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले साल नोबेल प्राइज़ 2024 जो कि शांति के लिए दिया गया था, ये दिया गया था एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंडैक्यो को। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 का दिया गया है हैन कैंग को। इस साल 2025 में हमने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। 2024 में हमने 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया और आने वाली 15 अगस्त को हम 79th यानी 79वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे परेड जो कि 2025 की थी, उसमें चीफ गेस्ट कौन से देश के थे? ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो। नाम अच्छी तरह से याद कर लेना। ये भी पूछा जा सकता है इंडोनेशिया, इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। गणतंत्र दिवस की झांकी में जो झांकी सर्वश्रेष्ठ थी वो थी उत्तर प्रदेश की, और इसमें क्या विषय दिखाया गया था? महाकुंभ। महाकुंभ पर आपके 2 प्रश्न और बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि महाकुंभ हर 12 वर्ष के बाद लगता है और 4 वो जगह है जहां पर महाकुंभ लगता है। जैसे इस साल लगा था प्रयागराज में, फिर लग सकता है हरिद्वार में, फिर लग सकता है उज्जैन में, और उसके बाद आता है नासिक। ठीक है, तो ये 4 जगह होती है जहां पर महाकुंभ लगता है। अर्धकुंभ 6 साल के बाद लगता है और महाकुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है। नेक्स्ट है हमारे शिक्षा मंत्री कौन है कैबिनेट के? ये है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये भी पूछा जा सकता है। उन्होंने एक ऐप बनाया था, दैट वाज द टीचर्स ऐप, उनको इनॉग्रेट किया था। राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम बदलकर कर दिया है गणतंत्र मंडपम। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज की चर्चा करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। नेशनल फार्मर डे मनाते हैं 23 दिसंबर को। ये चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है, जो कि बहुत ही सफल किसान भी थे और प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित थे। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है 21 दिसंबर को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसमें यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि ओजोन जो लेयर है ये वायुमंडल की किस परत में होती है? ये परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और हम किस में रहते हैं? हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, जिसमें वायुयान उड़ते हैं, गुब्बारे उड़ते हैं मौसम वाले, और हवाई जहाज चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त। इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये याद कर लेना। जैसे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1973 में। वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है नवंबर की 13 तारीख को। वर्ल्ड रेबीज डे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्तों के काटने से होती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिटी डे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है, जयंती है, वो यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। ये है 31 अक्टूबर। और उन्होंने कितनी रियासतों को एक साथ किया था? 565 रियासतों को किया था। अब हम हिंदी दिवस की बात करते हैं, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर मैं विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये आपने मात्र सिर्फ याद रखने हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये किनका जन्मदिन है? ये जयंती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कुंडाकुलम पावर प्लांट यह हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। ये कहाँ है? मदुरई यानी कि तमिलनाडु। इन्हें पहचानो, ये हैं हरमनप्रीत कौर। किससे जुड़ी हैं? क्रिकेट से जुड़ी हैं। डी गुकेश ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। किसके? चेस के। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आजकल छाए भी हुए हैं, तो ये आने का क्वेश्चन संभावना पूरी है। भारत का पहला समुद्रयान मिशन, इसका नाम है मत्स्य 6000। पेरिस 2024 में ओलंपिक्स हुए थे। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7। 1 सिल्वर जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था जैवलिन थ्रो में, बाकी 6 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। पीवी सिंधु और सार्थक कमल ने भारत का फ्लैग बियरर थे 2024 के ओलंपिक्स में, जो कि पेरिस में हुए थे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट डांस है, ये है लेजिम डांस। ये है महाराष्ट्र का डांस। 7 जो है वो वंडर हैं, अजूबे हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है माचू पिच्चू, ये पेरू में है, याद कर लीजिए, नोट कर लेना। मैक्सिको में है चिंचन इट्जा। क्राइस्ट द रेडीमर ब्राज़ील में है, बहुत बड़ी मूर्ति है। ताजमहल आगरा में है, इंडिया में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, आप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चाइना में है। जॉर्डन की ये पेट्रा सिटी है और यह है कोलोजियम जो कि है रोम, इटली। यूएसए का नेशनल बर्ड अब बन गया है बॉल्ड ईगल। बुल फाइटिंग की जाती है स्पेन में। 2025 मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अगर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पूछा जाए तो 2025 इस रूप में मनाया जा रहा है। वैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में ये साल मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में एक नया ब्रिज है, खुला है, जिसका नाम है पंबन, और ये वर्टिकल यानी कि ऊपर से उठ जाता है और इसके बीच में से फिर शिप पास हो जाते हैं। आप नाम याद कर लीजिए, बहुत चर्चा में है, पंबन। अब नेक्स्ट है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है अगर आपसे पूछा जाए तो वो आता है नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश और नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है और ये दोनों मिलकर 25% जो है वो फॉरेस्ट का कवर करते हैं। कुछ ऐसे भाग है जहाँ पर फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, और ये जो वो जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी ज़मीन पर खेती होती है। कुछ और चर्चा करेंगे। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये भी बहुत चर्चा में रहा है। ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है और रातापानी है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, माधव नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी एक टाइगर रिजर्व है। 2023 श्रीयन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया गया था। श्रीयन यानी कौन कौन से होते हैं? इसमें आते हैं बाजरा, रागी, ज्वार, ओट, ये सब आते हैं। अयोध्या का में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। नेक्स्ट है चांद पर जो चंद्रयान 2 था। अगर मैं चंद्रयान 2 की बात करूं तो उसने जो निशान छोड़े थे उसे हम तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और चंद्रयान 3 जब साउथ पोल पर उतरा था तो जिस पॉइंट पर उसने टच किया था दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और ये आपको पता है ये रोवर है और ये लैंडर, विक्रम लैंडर है। ये प्रज्ञान रोवर है। बहुत चर्चा में रही है अटल टनल। पूछा जा सकता है कहाँ पर है? रोहतांग पास यानी कि हिमाचल प्रदेश। उन्हीं के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही अटल सेतु भी है। बट ये ध्यान रख लेना अटल टनल जो है वो रोहतांग यानी हिमाचल में है, जबकि अटल सेतु जो है मुंबई में है। ये ठीक है, मुंबई के बहुत बड़े हिस्से को ये आपस में जोड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। इसका नाम अब बदल गया है बदलाव। एनसीईआरटी में इंडिया की जगह अब पढ़ाया जाएगा भारत। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद कर लीजिए, ये भारत का एम्बलम है। मिड डे मील की स्कीम का नाम दोबारा इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया पीएम पोषण। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नाम कर दिया है श्री विजयपुरम। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर है। और इसके जो बहुत सारे जो द्वीप हैं आसपास, उनके नाम भी जो है क्रांतिकारियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे रॉस आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और पोर्ट ब्लेयर का नाम है विजयपुरम। नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप,
और हैवलेक कॉर्डाइन का नाम है स्वराज द्वीप। भारत में ये काफ़ी चर्चा में रही है रैपिड रेल, और ये बहुत जल्दी शुरू होने भी वाली है। अब हम कुछ चर्चा करेंगे उन महान हस्तियों की जो 2024 में हमको अलविदा कह गए थे। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे RN अग्रवाल जी, और ये है देखिए, इन्हें हम अग्नि मिसाइल के जनक भी माना जाता है। रतन टाटा, टाटा ग्रुप आपने सुना होगा, टाटा का सॉल्ट भी आप खाते ही होंगे, तो वो भी हमसे 2024 में अलविदा होती है। हमारी इस वीडियो की समाप्ति। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें कुछ और करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।